हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से प्रेमचंद जी द्वारा रचित दो बैलों की कथा नामक प्रकरण को पढ़ेंगे। बच्चों, प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में हुआ था और इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका बचपन गरीबी में बीता और लेखन कार्य के प्रति ये पूरी तरह समर्पित थे। इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सन 1936 में इनका देहांत हो गया था। बच्चे, दो बैलों की कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है और उन्होंने इस कहानी से हमें यह भी बताया है कि आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है, इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की इस प्रसिद्ध कहानी के दो पात्र हैं जो हीरा और मोती हैं। ये दोनों बैल हैं और ये एक सीधे साधे भारतीय लोगों के प्रतीक हैं। बच्चों, कहते हैं कि जानवर में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। दो बैलों की कथा। तो जब हम किसी मनुष्य को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कह देते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उसका सीधापन और सहनशीलता। वह सुख दुख, लाभ हानि और हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। इसी सीधेपन के कारण भारतीयों को अफ्रीका और अमेरिका में अपमान सहना पड़ा था। इससे थोड़ा सा कुछ कम जो है वो है एक प्राणी बैल, लेकिन ये कभी कभी मारता भी है और अड़ियल भी होता है। इसका स्थान गधे से नीचा इसलिए है क्योंकि ये गधे की तरह एकदम बेवकूफ़ या फिर सहनशील नहीं होता है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे। लंबे समय से साथ साथ रहते हुए उनमें गहरी मित्रता हो गई थी। वे चुपचाप एक दूसरे के मन की बातों को समझ लेते थे। मनुष्य में भी ऐसी शक्ति नहीं होती है जैसी उन दोनों बैलों में थी। वे दोनों एक दूसरे का बहुत अधिक ध्यान रखते थे। संयोग से एक बार झूरी ने उन्हें अपने ससुराल भेज दिया और बैलों को लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। उन्हें भी ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने हमेशा उसके मालिक ने हमेशा उन्हें प्यार किया था, तो इस तरह से भेजा जाना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो अड़ गए। किसी तरह झूरी का साला मारते पीटते शाम तक उनको घर ले गया। बेचारे दिन भर थके थे, भूख लग गई थी, लेकिन उन्होंने खाने के चारे में मुंह तक नहीं डाला। रात को दोनों चुपचाप आपस में सलाह करते रहे और पगहा पगहा अर्थात खूंटे से जो बंधी हुई रस्सी होती है उसको तोड़कर झूरी के घर चल पड़े। सुबह झूरी ने देखा तो वे चरनी पर खड़े थे। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था क्योंकि उसने उन्हें बैलों को लगा था कि झूरी ने हमें बेच दिया और ऐसे व्यक्ति के पास क्यों भेजा। झूरी ने उन्हें गले से लगा लिया और गांव के बच्चे तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगे। झूरी की पत्नी उन्हें देखकर क्रोधित हो गई। सब खुश थे, लेकिन झूरी की पत्नी खुश नहीं थी। उसे उन पर क्रोध आ रहा था क्योंकि वो उनके मायके से भागकर चले आए थे। वो कहने लगी कि इन्हें सूखा चारा डालना, और मजदूर को भी उन्होंने बड़ी चेतावनी दे दी कि अगर इसे कुछ चरी खली या कुछ अन्य चीज़ दिया तो उन्हें निकाल दिया जाएगा।
तो झूरी से ये सब देखा नहीं गया। उसने नौकर से कहा कि चारे में थोड़ी सी खली डाल दे, लेकिन मालकिन के डर से वह नहीं दे पाया। बच्चों, इससे अगला भाग जो है हम अगले भाग में पढ़ेंगे और आज केवल इतना ही।